बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ईमान भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हमने बनाई है मोज़रेला चीज़, और वो भी घर के इंग्रेडिएंट से। तो हमें इसके लिए चाहिए 1 लीटर या 1 किलो दूध, वो भी खुला, डब्बे का दूध हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसके अलावा हमें चाहिए आधा कप जो है वो सिरका, सफ़ेद सिरका हम इस्तेमाल करेंगे। दूध आप इसमें डिब्बे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उससे वो टेक्सचर नहीं आएगा जो घर के दूध से आता है। अब हमने एक पैन में शामिल कर लिया है दूध। देखें उसके ऊपर ये फुल फैट दूध है। इस पर ऑलरेडी जो है झाग बनी हुई है, और ये झाग इसकी चिकनाई को शो करती है। जो खुला दूध है, घर का दूध है ये खालिस, तो इसकी चिकनाई जो है वो इसकी झाग की सूरत में आती है, क्योंकि अभी ये कच्चा दूध है। और अगर आप फ्रिज से दूध लेंगे तो उसको रूम टेम्परेचर पे ले आएँ। अदरवाइज़ जो है वो दूध हम इतना लेंगे और उसको गर्म करेंगे कि बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना। इतना गर्म करना है कि जब हम इसमें उंगली डुबोकर देखें तो हमारी उंगली इस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके। ये इतना ही गर्म होता है जैसे कि हम दही लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हमने इसमें सिरका शामिल करना है। दूध का टेम्परेचर जैसे ही हमारे मुताबिक आ जाए तो हमने इसमें सिरका शामिल करना है। आप देख सकते हैं कि सिरका थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, ये हाफ़ कप से भी थोड़ा कम सिरका इस्तेमाल हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम चलाएंगे स्पैचुला या चम्मच, आहिस्ता से चम्मच चलाएंगे। कोई बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ चम्मच नहीं चलाएंगे, क्योंकि जितना आहिस्ता चम्मच चलाएंगे उतने बड़े लम्स बनेंगे और उतना अच्छा हमारा चीज़ रेडी होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता से स्पैचुला जो है या चम्मच हम चलाएंगे ताकि पानी सेपरेट हो जाए और चीज़ हमारी सेपरेट हो जाए। आप देख सकते हैं दूध ने अपना पानी छोड़ दिया है और चीज़ हमारी बिल्कुल जो है क्रीमी और ख़ूबसूरत से टेक्सचर के साथ हमें मिल चुकी है। अब हमने क्या करना है कि इसकी शाइन आप चेक करें, देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना प्यारा इसके ऊपर शाइन आ रहा है। अब हमने इसको चीज़ को जो है वो सेपरेट कर लेना है पानी से। मैं हमेशा हाथों का इस्तेमाल करती हूँ और कहती हूँ कि आप तो स्ट्रेनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा यही कहती हूँ और प्रेफर करती हूँ कि अगर आपके हाथ साफ़ हैं और नाखून आपके कटे हुए हैं तो आप बिल्कुल अपने हाथों का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो हाथों से काम करने का मज़ा है वो किसी और चीज़ से नहीं आता। आप चाहें तो इसको मलमल के कपड़े के साथ या स्ट्रेनर के साथ स्ट्रेन कर सकते हैं और पनीर चीज़ अलहदा कर सकते हैं, लेकिन हम इस वक्त जो है हाथों का इस्तेमाल करेंगे। अच्छे तरीके से प्रेस करके जितना पानी मैक्सिमम हो सकता है हम इसका पानी निकाल लेंगे, और जो है चीज़ को दबा दबा कर पानी को अलग कर लेंगे। दूधिया सा पानी जो है वो सेपरेट हो जाएगा और चीज़ हमारी सेपरेट हो जाएगी। इसके बाद इस चीज़ को हमने एक कंटेनर में निकाल लेना है। ठीक है, किसी भी बाउल, किसी भी कंटेनर में इसको निकाल लेंगे और पैन के अंदर हम इसको अच्छे से साफ़ करके तो पानी शामिल कर देंगे। पानी इतना होना चाहिए कि जो हमारी चीज़ है वो इसमें चली जाए, और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब नमक। जब हम इसमें नमक शामिल कर देंगे तो नमक को हम अच्छे तरीके से डिज़ोल्व कर लेंगे, ताकि नमक जो है पानी के अंदर अच्छे से डिज़ोल्व होकर इसको एक बेसिक से नेचर दे दे। जो सिरका हमने शामिल किया था वो एसिडिक नेचर का होता है, तो ये नमक जो है उसकी एसिडिक नेचर को, उसकी खटास को कम करने के लिए हमें मदद देगा। हमें बहुत ज़्यादा जो है इसको बहुत ज़्यादा खोल कर और बहुत मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह ताला हम जो प्रोसीजर इस्तेमाल कर रहे हैं, इस प्रोसीजर से हमारा चीज़ जो है वो बहुत ही अच्छा और बहुत मज़े का तैयार हो जाएगा। इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा होगा। इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि शाइन भी होगी और बहुत मज़े का, बहुत टेस्टफुल हमारा चीज़ जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। अब पानी देख लें कि पानी इतना गुनगुना है कि हम इसमें हाथ दबो सकते हैं। चाहे तो आप हाथ से इसको कर लें, चाहे तो थोड़ा सा खोल लें स्पैचुला या हाथ से। अगर आप नहीं भी खोलते तो कोई बात नहीं, चीज़ जो है इसका नमक के साथ जब रिएक्शन होएगा तो ख़ुद ब खुद जो है इसका खटास जो है वो नमक में चली जाएगी, और हमारा जो चीज़ है वो बहुत अच्छा बनकर तैयार हो जाएगा। थोड़ी ही देर इसको हिलाने के बाद आप इसको हाथ के साथ जो है या किसी भी स्पून की मदद से आप इसको पानी से निकाल लें। पानी से निकालने के बाद आप इसको दोबारा से अपने हाथों में लेकर तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी, एक्सेसिव पानी है, आप उसको निचोड़ सकते हैं। जितना अच्छे से निचोड़ेंगे उतना ही अच्छा बाइंड हो जाएगा और आपका चीज़ जो है वो उतना अच्छा बनकर तैयार हो जाएगा। आप इसको हाथों की मदद से अच्छे तरीके से निचोड़ कर प्रेस करके बार बार तो आप इसका एक बॉल बना लें
और इसका जितना भी एक्सेसिव पानी है वो आप अच्छे तरीके से इसको निकाल लें। जब जितना अच्छा आप दबाएंगे, जितना अच्छा प्रेस करेंगे, उतना इसका पानी जो है वो निकल जाएगा। और आप देख सकते हैं कि एंड पे बिल्कुल दूधिया पानी निकल रहा है। इसका मतलब है कि इसका एक्सेसिव पानी जो है वो हम निकाल चुके हैं। इतना सा मॉइस्चर पानी में इसमें रह भी जाए तो वो कोई बात नहीं है। अब हमने इसको किसी भी बाउल में, किसी भी कंटेनर में निकाल लेना है और थोड़ी देर के लिए इसको फ्रीज़र में रख देना है। ये देखें, मैंने इसको 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखा था। अब मेरा चीज़ माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। इसको टेस्ट करने के लिए हमने एक अदद स्लाइस लिया है और मैंने सोचा कि क्यों ना अलाया की मौजें करवाई जाएं और उसको बना कर दिया जाए एक चीज़ सैंडविच, सिंपल चीज़ सैंडविच। तो इसमें हम ग्रेट कर रहे हैं स्लाइस के ऊपर जो है वो चीज़ को, और एक बहुत ही सिंपल और बच्चों के लिए बहुत हेल्दी जो है वो सैंडविच है। ये आप भी अपने बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। चीज़ को हम अच्छे से ग्रेट कर लेंगे और सारे ब्रेड के ऊपर अच्छे से उसको स्प्रेड कर लेंगे। उसके बाद हम दूसरा स्लाइस इसके ऊपर रखेंगे। अब एक पैन ले लेंगे या कोई भी तवा वगैरह ले लेंगे और उसके ऊपर मक्खन जो है उसको जो है वो पिघला लेंगे। मुझे जो है वो घर का बना हुआ ये भी मक्खन, आप चाहें तो मैं इसकी रेसिपी भी अपलोड करूँगी और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको घर के मक्खन की जो है रेसिपी चाहिए। और आप इसमें चाहें तो देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहें तो डालडा घी या ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मुझे बेसिकली जो है वो मक्खन का टेस्ट तो उसके ऊपर अच्छा लगता है। सैंडविचेज़ वगैरह में और टोस्ट में जब हम उसको बनाते हैं तो मुझे उसका मक्खन का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है और ये हेल्दी भी है। तो अल्लाह ताला ने जब एक सहूलत दी है, घर का मक्खन है, तो हम क्यों ना इस्तेमाल करें। और नेचर के करीब रहना चाहिए, हेल्दी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। अब देखें जो टोस्ट है, जो हमने स्लाइसेस हैं वो रख दिए हैं तवे के ऊपर ताकि ये अच्छे तरीके से सेक लें। हम एक तरफ से सेकने के बाद दूसरी साइड पर भी थोड़ा सा मक्खन लगाएंगे और फिर हम जो है इस स्लाइस को पलट देंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा जो है वो क्रिस्पी सा टोस्ट हमारा तैयार हुआ है। और इन द मीन वाइल जो इसके अंदर हमने फिलिंग की है चीज़ की वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके अच्छे से मेल्ट करने के बाद आप इसको जो है वो उतार लें और ये देखें मेरे अल्लाह की शान, इतना प्यारा खूबसूरत सा हमारा सैंडविच जो है वो चीज़ सैंडविच रेडी हुआ है। और आप इसका जो चीज़ है वो चेक कर सकते हैं। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत अल्लाह ताला का शुक्र है कि बहुत अच्छा जो है वो चीज़ हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको किसी भी पिज़्ज़ा में, किसी भी सैंडविच में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और इसको बनाएं। मुझे तो ये चीज़ जो है वो बहुत पसंद आया। मेरी बच्ची ने बहुत लाइक किया, बल्कि उसने दोबारा फिर मुझसे कहा कि मामा मुझे एक और स्लाइस जो है वो खाना है। और मैंने उसको दोबारा से जब बना कर दिया तो ये देखें माशाल्लाह, इसमें चीज़ की फिलिंग थोड़ी मैंने ज़्यादा की और आप देख सकते हैं कि ये चीज़ कितना अच्छा हमारा, कितना क्रीमी सा तैयार हुआ है।